सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज उठाने वाला है एक बहुत बड़ा कदम। वो मारने वाला है छोटी अनु में एक जोरदार थप्पड़। छोटी की बढ़ती बदतमीजियों को शांत करने के लिए अब अनुज ने ये कदम उठा ही लिया है। एक कदम उसे 5 साल पहले उठा लेना चाहिए था, पर लेकिन आज देरी सही उसने ये कदम उठा तो लिया। थप्पड़ पड़ते ही छोटी अनु की अकल ठिकाने आ गई है और श्रुति को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अनुज जिसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, वो आद्या जो उसकी दुनिया है, आज अनुज ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया है। आज अनुज ने ये साबित कर दिया है कि उसके लिए सबसे पहले अनुपमा है, बाकी दुनिया यहाँ तक कि उसकी बेटी भी सेकंड नंबर पे आती है। वो सबसे ज्यादा प्यार आज भी अनुपमा से ही करता है और अनुपमा के खिलाफ कोई भी एक शब्द उल्टा उसके सामने बोलेगा तो उसका यही हाल होगा, चाहे वो श्रुति हो या फिर उसकी खुद की बेटी हो। असल में दोस्तों, अब छोटी अनु की गुस्सा और बदतमीजियां दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो किसी भी शाह परिवार के सदस्य को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रही है। यहाँ तक उसने बापू जी की भी इंसल्ट कर दी है। और अब श्रुति, अनुज और आद्या रात को होलिका दहन के इवेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पूरा शाह परिवार भी मौजूद होता है, तो गुस्से में वहां से आद्या जाने लगती है। गुस्से में जाते जाते वो अनुपमा को धक्का दे देती है, जिससे अनुपमा आग में गिरने ही वाली होती है। पर लेकिन अनुज के बचाने से पहले ये जीप अनुपमा जी को संभाल लेता है और उन्हें बचा लेता है। यहाँ पर अनुज छोटी अनु का हाथ छोड़कर अनुपमा को बचाने के लिए भागता है, तो ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है छोटी अनु को। उसको लगता है कि उसके पॉप्स उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर छोटी अनु सबके सामने अनुपमा को सुनाने लगती है। वो इन सब चीजों का ब्लेम भी अनुपमा पर डालती है। वो कहती है कि ये सब आपने जानबूझकर करा था ना, आप जानबूझकर यहाँ पर खड़ी हुई ताकि आपको पता था कि मैं यहाँ से आऊंगी, और आपने धक्का लगने की भी एक्टिंग करी। मैंने आपको धक्का मारा भी नहीं था। ये आपकी एक नई चाल है जिससे कि आप मेरे पॉप और श्रू को अलग कर सको। आपने अपने पूरे परिवार को इंडिया से यहाँ बुला लिया ताकि आप सिंपैथी गेन कर सको, मेरे पॉप्स के दिल में दोबारा जगह बना सको, पर लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। यहाँ पर अनुज छोटी अनु को गाड़ी में बिठा कर घर ले जाता है और यहाँ पर अनुज बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि छोटी अनु ने उसकी हर जगह बेइज्जती करा दी होती है। अनुज का सर शर्म के मारे झुक चुका होता है, पर लेकिन यहाँ पर जो बातें छोटी ने अनुपमा को बोली होती है, उन बातों से अनुज बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही होती है। पर लेकिन घर पहुंचने के बाद छोटे अनु ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मान ली है। उसकी बदतमीजियां कम नहीं होने वाली। घर पहुंचकर वो अनुज से बदतमीजी से बात करती है। वो कहती है कि आपने मम्मी को बचाने के लिए मेरा हाथ छोड़ा है क्यों, और उनके बॉस ने उन्हें बचाया है क्यों। अच्छा होता कि वो होलिका दहन में जलकर राख हो जाती, कम से कम हमारी जिंदगी के दुख सारे खत्म हो जाते। यहाँ पर श्रुति आद्या को शांत करने की कोशिश करती है, पर लेकिन यहाँ आद्या अब कुछ ज्यादा ही बोल पड़ी है। वो कहती है कि श्रु, आप मेरे और पॉप्स के पीछे मत बोलिए, ये मेरा और उनका मैटर है। यहाँ आद्या अपने पॉप से कहती है कि पॉप्स, आखिर आप चाहते क्या, आप आज भी अनुपमा अनुपमा क्यों करते रहते हो, आखिर उसमें ऐसा है ही क्या, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था और आप आज भी उनका ही नाम जपते रहते हो। आज आपने सबके सामने मेरा हाथ छोड़कर उनका हाथ थामने की कोशिश करी थी, क्या पता कल को आप श्रुति का हाथ छोड़कर उनके पास फिर चले जाओ, इस बात की क्या गारंटी है। मैं तो चाहती हूँ कि अनुपमा मर जाए, यहाँ ऐसे चली जाए। ये बात सुनकर अब अनुज का पारा टूट जाने वाला है। अनुज खड़ा होकर छोटी में लगा देने वाला एक जोरदार का थप्पड़, और वो कहता है कि बस आद्या बस, तुम बहुत बोल चुकी हो। अनुपमा तक जो भी करा तुम्हारे लिए करा है, और तुम्हें सच जानना है तो आज सुनो। 5 साल पहले एक्सीडेंट में अनुपमा ने अपनी जान की परवाह करे बिना सबसे पहले तुम्हारी जान आगे रखी थी। उसने तुम्हें बचाने के लिए पहले किंजल को, परी को, फिर अपने आप को, फिर तुम्हें निकाला था। अगर वैसे ना करते तो तुम चारों में से कोई भी नहीं बचता, और तुमसे बड़ा बेवकूफ तो मैं हूँ। मैं तुम्हारी उन बातों में आके अनुपमा की ममता पर शक कर बैठा। मैंने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। जिस गलती की आज तक मैं भरपाई कर रहा हूँ, तुम्हारी ही वजह से मैं और अनुपमा दूर हुए, तुम्हारी ही वजह से आज ये सब हो रहा है। अगर तुम उस दिन शांत रहती और तुम अनुपमा की बात सुनती तो आज ये सब होता ही नहीं। और आइंदा से याद रहे, तुमने अनुपमा से बदतमीजी करी या उसके बारे में एक शब्द भी उल्टा बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये थप्पड़ मुझे तुम्हें 5 साल पहले मार देना चाहिए था। अगर मैं वो काम कर दे तो आज बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। मैं ही तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में मान ली थी, पर मैं भूल गया था कि मेरी दुनिया अनुपमा है। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी बेटी हो, पर लेकिन ये मत भूलो अनुपमा मेरा 26 साल का प्यार है। मैं उसको सबसे आगे रखता हूँ, तुमसे भी आगे। यहाँ पर श्रुति का तो मुंह फटा का फटा रह गया। उसको यकीन नहीं हो रहा कि अनुज ने छोटी को थप्पड़ मार दिया है। अब श्रुति को यह बात समझ आ चुकी है कि अनुज के सामने अनुपमा की बेइज्जती या उसके बारे में कोई भी अपशब्द बोलना खतरे से खाली नहीं होगा। आज छोटी को थप्पड़ लगा है, क्या पता कल को अनुज उसे भी छोड़ दे। श्रुति ने फैसला कर लिया है कि वो अब अनुज के सामने अनुपमा की बात करेगी भी नहीं, और वो जोशी बहन से प्यार से ही बात करा करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनुज के थप्पड़ से अब आद्या के घर ठिकाने पर आएगी या नहीं? अपनी राय
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।